बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं अब तक नाभा जेल ब्रेक मामले पर। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। आतंकी कश्मीर सिंह अब तक गिरफ्त से बाहर है। हरमिंदर के साथ कल जेल से भागा था कश्मीर सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, हरमिंदर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। कश्मीर सिंह अभी तक गिरफ्त से बाहर है। बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में ही छिपा है आतंकी कश्मीर सिंह। कश्मीर सिंह की तलाश में दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। नाभा जेल ब्रेक मामले पर अपडेट पहुंचा रहे हैं अब तक। आतंकी कश्मीर सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, अभी तक ये गिरफ्त से बाहर है। हरमिंदर के साथ ही कल जेल से भागा था कश्मीर सिंह। हरमिंदर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और आतंकी कश्मीर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की गई। नमस्कार, दिन के 1 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। देश की सुरक्षित जेलों में से एक पंजाब की नाभा जेल है, मगर सिर्फ 12 मिनट में जेल की सुरक्षा से खेलकर आतंकी जेल से सकुशल फरार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि न जेल को तोड़ा गया, न जेल में सुरंग हुई, फिर भी आसानी से फिल्मी अंदाज में कैदी फरार हो गए। एक रिपोर्ट देखिए। ना जेल में सुरंग किए गए, ना जेल को तोड़ा गया, ना जेल में किसी सुरक्षा कर्मी की हत्या हुई, फिर भी आतंकी जेल से फरार हो गए, वो भी महज 12 मिनट के फिल्मी अंदाज में। किसी को ये उम्मीद ही नहीं थी कि देश की सुरक्षित जेलों में से एक पंजाब की नाभा जेल से कोई खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी इतनी आसानी से भाग निकलेंगे, लेकिन सचमुच भागने में कामयाब रहे। अब बताते हैं घटना को अंजाम कैसे दिया गया। जेल कैंपस के गेट नंबर 1 के पास सुबह 8:45 पर 8 से 10 लोग 4 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे। सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी से 3 लोग उतरे। सब इंस्पेक्टर और एक ने एएसआई की वर्दी पहन रखी थी। एक सादे कपड़ों में था जिसके हाथ में हथकड़ी थी। गेट नंबर 1 पर संतरी ने पूछताछ के लिए रोका तो गाड़ी से उतरे लोगों ने बताया कि वो कैदी को हैंडओवर करने आए हैं। सबसे पहले जेल के मुख्य गेट नंबर 2 पर पहुंचकर उन्होंने कैदी को हैंडओवर करने की बात दोहराई। कांस्टेबल जगमीत सिंह ने दस्तावेज मांगे, इस पर उनमें बहस और हाथापाई हो गई। वर्दी पहने व्यक्ति ने खिड़की से जगमीत सिंह के मुंह पर चाकू मार दिया और गेट की चाबियां छीन ली। जिन 6 कैदियों को छुड़ाया जाना था वो पहले से ही गेट नंबर 2 तक पहुंच चुके थे। फायरिंग के बीच 6 कैदी गाड़ियों में बैठकर नाभा शहर से होते हुए फरार हो गए। सारी वारदात में करीब 12 मिनट का समय लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कैदियों के भागने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इन्हें सुनियोजित तरीके से भगाया गया था? इस पर से पर्दा आगे खुलेगा। मगर पंजाब में इस घटना के बाद हरियाणा की जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ जेलों की सुरक्षा का भी बुरा हाल है। आए दिन जेलों से मोबाइल बरामद होने की खबरें आती रहती है, इसलिए अब सुरक्षा और चाक चौबंद करने की जरूरत आन पड़ी है। असफहानी खान, न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो इस रिपोर्ट में आप देख रहे थे कि तब से अब तक क्या क्या हुआ, किस तरह से जेल को ब्रेक किया गया बिना किसी सुरंग के, बिना किसी यहाँ पर हाथापाई के। हालांकि अंदर जाकर हाथापाई जरूर हुई और उस कांस्टेबल के मुंह पर चाकू मारा गया जिससे चाबियां मांगी गई थी, लेकिन आसानी से ये सभी पुलिस की वर्दी में भीतर घुसे। 12 मिनट का वक्त लगा
6 आतंकियों को लेकर फरार होने में। नाभा शहर से होते हुए लोग निकल गए। नाभा कांड में अब तक क्या क्या हुआ, ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ समेत 6 कैदी जेल से भागे हैं। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ हरमिंदर सिंह मिंटू जेल से फरार है। हरमिंदर के साथ ही कश्मीर भी भागा था, अभी तक पकड़ा नहीं गया। गुरप्रीत सिंह, विकी डोंगरा, नितिन देओल, विक्रमजीत सिंह। कैदियों के फरार होने के बाद पंजाब पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। पुलिस ने आसपास के सभी इलाकों में नाकेबंदी कर तलाश शुरू कर दी है। फरार कैदियों की सूचना देने पर सरकार ने 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। इसी बीच एक्स जेल सुपरिटेंडेंट युधिष्ठिर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। युधिष्ठिर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। जेल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया इस मामले में, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? देखिए ये जो है चूक तो है बिल्कुल, ये स्लैकनेस है सिक्योरिटी पे, लेकिन इनको जैसे कि न्यूज़पेपर में भी बता रहे हैं कि इनका कांटेक्ट भी था थ्रू मोबाइल, और ये गेट के पास भी खड़े थे जब वो आए। तो इसका मतलब ये है कि इनको सेल में, सिक्योरिटी सेल्स में बंद नहीं रखा गया। लेकिन इसका एक वजह और भी सेल में है बंद नहीं जो मैं रखा। बताना चाहूंगा। जी बोलिए बोलिए। कि जो कोर्ट्स हैं वो थोड़ा इनकी तरफ लीनियंट हैं। वो इनको जेल ऑफिसर्स सेल्स में बंद करते हैं, इनको सेपरेट रखते हैं दूसरे प्रिजनर्स से सिक्योरिटी के कारण, तो वो अलाउ नहीं करते, ऑब्जेक्शंस करते हैं, एक्सप्लेनेशंस मांगते हैं। और अगर उनको कोई फाइटर्स या वो लगाएं या वो शिकायत करें, कोई जो है जो भी झूठी शिकायत करे, तो उनको ज्यादा विश्वास किया जाता है उन पर, उनकी ज्यादा सुनी जाती है। ऑफिसर्स इसलिए थोड़ा डिमोरलाइज रहते हैं, वो इतना सख्त एक्शन इनके प्रति नहीं लेता। आपने कहा कि इन्हें सिक्योरिटी सेल में नहीं रखा गया था, निश्चित तौर पे ये चीजें सवाल तो उठाएंगी ना कि उन्हें पहले से कैसे पता था। युधिष्ठिर जी, हेलो युधिष्ठिर आवाज मिल रही है आपको? हाँ बहुत आहिस्ते आ रही है। हाँ। जो 6 कैदी भागे हैं, जो 6 आतंकी भागे हैं, ये गेट नंबर 2 पे पहले ही आकर खड़े हो गए थे, यानी ये पहले से जानते थे कि इन्हें छुड़ाने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं जो हथियारबंद हैं। निश्चित तौर पे मोबाइल से संपर्क हुआ होगा, या तो इनका कोई मुखबिर होगा यहाँ पर। ये सभी जांच का विषय है। केवल जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर देना ये काफी है, या आगे से इस तरह का कुछ फिल्मी नाटक देखने को हमें ना मिले? क्या कदम उठाए जाने चाहिए? नहीं, ये वही है कि जेल ऑफिसर्स को इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो इस बारे हार्डन प्रिजनर्स पे या ऐसे टेररिस्ट पे ज्यादा सख्ती कर सके या उनको ज्यादा वॉच एंड वार्ड में रख सके। जैसा मैंने बताया कि इनको सिक्योरिटी सेल्स में रखा जाना चाहिए था, सेल्स में अलग, आम प्रिजनर से अलग, लेकिन इनको नहीं रखा गया, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो है जब भी इनको अलग रखते हैं तो कोर्ट्स जो है वो अलाउ नहीं करती। अच्छा। वो कहती हैं कि नहीं, इनके जो है आप, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग्स हैं कि आप इनकी परमिशन लो, परमिशंस मिलती नहीं है। तो वो एक मेन इनका डिमोरलाइजेशन का भी ऑफिसर्स का कारण है कि वो उस पर इतना सख्ती नहीं रख सकते, इतनी निगरानी नहीं रख सकते। हाँ, उनकी स्लैकनेस जरूर है एडमिनिस्ट्रेशन की कि जो अब इनको मोबाइल मिला, इसका मतलब अवेलेबल था जो ये कांटेक्ट में रह सके उनके, तो ये स्लैकनेस जरूर है, टोटल जो है सिक्योरिटी की स्लैकनेस है। अब आगे यही है कि ऑफिसर्स को ये ठीक किया जो है, वैसे ये नहीं ठीक है, आपकी बात मैं ये समझ रही हूँ कि जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट के, उसके हिसाब से उतनी सख्ती नहीं रख सकते हैं। लेकिन मोबाइल कैसे मिल गया? क्या मोबाइल मिला था या अंदर से कोई हेल्प कर रहा था? ये भी जांच का विषय होना चाहिए युधिष्ठिर। चलिए, श्याम सिंह राणा हमारे साथ सीपीएस जेल जुड़ गए हैं। राणा साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ जा रही है। इस पूरे वाकये पर क्या कहेंगे? इसमें हरियाणा की जेलें सारी सुरक्षित हैं। हाँ। और कोई जरूरत पड़ी तो और मजबूत करेंगे।
जिस तरह से हमने नाभा जेल ब्रेक देखा, इस तरह से तो कहीं पर भी घुस सकते हैं ये लोग हथियार लेकर, हथियारों के दम पे। नहीं नहीं, ऐसा हरियाणा में कोई ऐसा नहीं हो सकता। आप ये कैसे कह सकते हैं? उसके लिए नहीं, मैं पूरा इंतजाम है, ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं होने देंगे तो सर इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन वक्त वक्त पे हमने देखा है कि जेलों से बड़ी संख्या में फोन, मोबाइल फोन मिलते हैं, सिम मिलते हैं। आप कह रहे हैं कि हरियाणा की जेलें सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित है सर? बोलिए श्याम सिंह राणा जी, मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिलने के बाद आप जेलों को सुरक्षित कैसे कह सकते हैं? श्याम सिंह राणा जी, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, जवाब नहीं है आपके पास? नहीं, आवाज नहीं पूरी आ रही, समझ नहीं आ रही बात। सीधा सा सवाल है मेरा। आपने कहा हरियाणा की जेलें सुरक्षित हैं, बहुत अच्छी बात है अगर सुरक्षित हैं तो, लेकिन मोबाइल फोन और सिम कार्ड लगातार मिलते हैं इन जेलों में, आप इन्हें सुरक्षित कैसे कह सकते हैं? यहाँ के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा फिर नाभा में जो हुआ इस तरह का कुछ भी। देखिए, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हरियाणा की जेलें बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें हम जाते रहते हैं, सेक्शन करते हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा सर कि आपको आवाज मिल नहीं रही है, आप जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। मेरा सीधा सा आपसे सवाल है, जिन जेलों से मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिलते हैं वो सुरक्षित कैसे हो सकते हैं? चलिए, जवाब देना नहीं चाहते आप। मैंने 6 दफा सवाल पूछ लिया आपसे, बहुत शुक्रिया आप जुड़े और कम से कम ये भरोसा दिया कि हरियाणा की जेलें सुरक्षित हैं। ऐसा है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ हम लगातार इस खबर पर अपडेट के साथ आपके साथ बने हुए हैं। युधिष्ठिर आप फोन पर हैं क्या? हाँ जी, ये आवाज आपकी आहिस्ते आ रही है। युधिष्ठिर, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, लेकिन बहुत आहिस्ते आवाज आ रही है, बहुत आहिस्ते। ठीक है, आप तक आवाज पहुंच तो रही है ना? मैं ये जानना चाह रही हूँ सर बस कि आगे से सुरक्षा में चूक ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सुरक्षा में चूक ना हो उस पर तो ये है कि मोबाइल जैसी चीजें अंदर नहीं होनी चाहिए। आप ये जैमर्स भी लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादा तो ऑफिसर्स की निगरानी है, ऑफिसर्स का कंट्रोल है कि वो वहाँ मोबाइल अंदर ना पहुंचने पाए। और उसके बाद जो है ऐसे हार्डन और गैंगस्टर्स को, हार्डन क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को उसमें सेल्स में अलग से जो है रखा जाए। ऑफिसर्स को अथॉरिटी होनी चाहिए, उन पर क्वेश्चन मार्क ना हो। अगर वो उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको बंद करते हैं तो ये ना हो कि उनकी बात जो है हमेशा विश्वास किया जाए और सुना जाए। चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ। रजिस्टर लौट कर आऊंगी मैं और भी बातचीत करने के लिए। और इस बीच अपने दर्शकों को बताया, जब ग्राउंड जीरो पे हमारा रिपोर्टर अनिल मोर पहुंचे, उन्होंने क्या देखा, क्या पड़ताल की, देखिए। देखिए, पंजाब की नाभा जेल में इतना बड़ा जेल ब्रेक होता है और फिलहाल मैं नाभा जेल के बाहर खड़ा हूँ। नाभा जेल के बाहर की अगर बात करें, अजीब सी खामोशी यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको वो खामोशी दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, ये वही नाभा जेल है जहाँ से जो खूंखार जो 6 कैदी भागे थे, जिनमें से एक बड़ा आतंकी है और जो 5 दूसरे अगर बात करें कैदियों की, जो वो काफी कुख्यात गैंगस्टर है। ये वही जेल है जहाँ से जो पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। और अगर इस जेल की बात करें, इस जेल को पंजाब की अति सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता था। और इस जेल में जो भी कैदी रखे जाते थे, इनमें अमूमन गैंगस्टर को यहाँ पे रखा जाता था, जो आतंकी होते थे उनको यहाँ पे रखा जाता था। जो सुबह का जो पूरा का पूरा वाक्य होता है, जो बदमाश आते हैं इसी गेट पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, इस गेट के जरिए वो यहाँ पे एंट्री करते हैं। सबसे पहले इस गेट के पास जो संतरी होता है, जो जेल वार्डन होता है, जेल वार्डन को कहा दरवाजा खोलने के लिए कहा जाता है। और अपने साथ कृष्णलाल पंवार, जेल मंत्री हरियाणा, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कृष्णलाल जी, जो नाभा में हुआ उसे देखते हुए हरियाणा की जेलों के लिए किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम, क्या पहले से ज्यादा अलर्ट है? क्या जी? हरियाणा में क्या सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा अलर्ट किया गया है? चूंकि हमने नाभा में जो देखा वो हरियाणा में ना देखने को मिले, और ये आतंकी अभी खुले में घूम रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा नहीं है? कृष्णलाल जी, आप बोल रहे हैं कि सुरक्षा नहीं है। सर, फोन पर हैं आप? चलिए, सुरक्षा नहीं है, ये क्या बोलकर गए मुझे खुद समझ में नहीं आया
कि ये उन्होंने स्वीकार लिया कि सुरक्षा नहीं है या इस पर बात नहीं करना चाह रहे थे। फोन भी काट दिया उन्होंने इतना कहते ही। हालांकि हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि आप कह रहे हैं कि सुरक्षा नहीं है, इसे हम क्या समझें। सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ में भी सेंध लग चुकी है। हम उन जगहों का अभी जिक्र कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए जहां पर 6 बार आप देखिए तिहाड़ जेल से कैदी भागे हैं 50 साल में 6 बार। हाल ही में भोपाल की सेंट्रल जेल से सिमी के 8 आतंकी भागे थे। लगातार इस तरह की चीजें हमने देखी हैं जहां पर कहीं सुरंग बनाया गया, कहीं पर किसी और तिकड़म से, और यहाँ तो केवल नाभा में केवल 12 मिनट लगे। एक फिल्मी ड्रामा सामने आए, किसी मूवी का ट्रेलर जैसे चल रहा हो, और यहाँ से 6 आतंकियों को भगाकर ले जाया गया। सभी बदमाशों ने पुलिस की वर्दी पहनकर जेल पर हमला किया। केवल एक सादे कपड़ों में था जिसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। अब यहाँ पर एक्टिंग ये करना था कि हम इसे जेल में सौंपने आए हैं, सुपुर्द करने आए हैं। ये एक्टिंग इन्होंने बाकायदा की भी, और केवल 12 मिनट का समय लगा इन आतंकियों को यहाँ से लेकर भागने में, जिसमें खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ भी शामिल है। हरमिंदर सिंह मिंटू को पकड़ लिया गया है जो इस जेल से फरार था। कश्मीर सिंह अभी भी गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा गुरप्रीत, विकी डोगरा, नितिन देवल, विक्रमजीत सिंह, विकी नाम के कैदी भागे हैं। कैदियों के फरार होने के बाद पंजाब पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में कोशिशें तेज कर दी गई हैं धरपकड़ की। कश्मीर सिंह के बारे में इतना पता चल गया है कि दिल्ली में कहीं छुपा हुआ है, कई जगहों पर छापेमारी भी हुई, लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं आया है। नाभा कांड में तब से लेकर अब तक, और इसे देखते हुए हरियाणा की जेलों में जहां पर हम सेंधमारी देख चुके हैं, मोबाइल और सिम कार्ड यहां पर मिलना बहुत आम सी बात है। इन चीजों को देखते हुए कितनी सुरक्षा होनी चाहिए। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी महाराज सिंह हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। नमस्कार महाराज सिंह जी। आप भी देख रहे हैं नाभा में क्या हुआ, उसे देखते हुए हरियाणा की जेलों में आपने अभी जितनी खबरें आए दिनों हाल में देखी हैं, मोबाइल मिलना, सिम कार्ड मिलना, सेंधमारी, सुरंग बनाना, कितनी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर हो जानी चाहिए ताकि यहाँ पर भी हमें वैसा ही फिल्मी ड्रामा देखने को ना मिले। जेल की एक ड्योढ़ी होती है जिसमें एंट्री होती है, बाहर संतरी होता है, उसके बाद पहला गेट होता है जी। पहले गेट को खोलता है, ये मान लेते हैं हम कि पहला गेट खोल दिया कि भाई हम इसे सुपुर्द करना है, ठीक है। हाँ। उसके बाद जब जेल के अंदर जाने के लिए वो गेट खोलने के लिए उसके पास चाबी अलग से होती है। पहली बात तो इसको खोलने के लिए चाबी अलग होगी, उससे अंदर जाने के लिए अलग से, जैसे हमारे दुबारी होती है घरों, पुराने घरों में हवेलियों की दुबारी, उसमें 2 गेट होते हैं, पहला गेट बाहर से और फिर अंदर जाने के लिए दूसरा गेट होता है, चौक में जो जाते हैं। हाँ। उसके बाद अंदर जब जाएंगे तो जो ऐसे क्रिमिनल्स हैं उनको सेल में रखा जाता है अलग अलग। अब देखिए 6 आतंकवादी जो भी थे इनको वहां से छुड़ाया गया, तो इसका मतलब 6 जो उनका, पहली बात तो उनको ये पता था कौन किस सेल में है, किधर से जाया जाएगा अंदर, फिर कौन किस सेल में है इस पर मैं लौटूंगी। आप जानकर हैरान होंगे कि सभी जो भागे हैं वो गेट नंबर 2 पे आके खड़े थे, उन्हें पता था कि उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ हथियारबंद आ रहे हैं। मैं आ रही हूँ सर, मैं आपके पास आऊंगी, विस्तृत चर्चा इस पर हमें अभी करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा लेकिन फिलहाल। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो।
कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है दहशत के उन 12 मिनटों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो नाभा जेल ब्रेक में हमने देखा, कैसे जेल को तोड़कर भागे हैं यहाँ से आतंकी। इसी पर हम बात करें, हमारे खास मेहमान महाराज सिंह अभी भी मौजूद है। बिना वक्त गंवाए महाराज सिंह, मैं सीधे आपके पास आ रही हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे उनके सेल से निकाला गया। उनके सेल से निकाला ही नहीं गया। आप हैरान हो जाएंगे, बिल्कुल मैंने देखी भी आपकी हैरानगी जब आपने ये सुना कि वो सभी के सभी जो 6 आतंकी भागे हैं वो गेट नंबर 2 पे आके पहले से खड़े थे, यानी उन्हें पहले से पता था कि इतने बजे इतने मिनट पर हमें कोई छुड़ा ले जाएगा। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ। कि जब वो इतने बड़े आतंकी थे तो वो सेल में होने चाहिए, जैसा सोचा जा सकता है, लेकिन यहाँ सोचने की बात रही नहीं। अब अगर वो सेल में होते तो जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी लापरवाही को हम थोड़ा सा और तरह से देखते। और जब उनको फ्री रखा गया है, वो इकट्ठे होके गेट नंबर 2 पे आ रहे हैं, तो उसमें ये कहना कि आतंकी भागे हैं, ये बात हजम नहीं होगी लोगों को। ये कहना चाहिए कि आतंकवादियों को जेल से निकाल दिया गया और उसमें जेल एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहा है कि उनको भगाया गया, तो उसकी बात में दम है इस बात से। और नहीं तो ऐसे आतंकवादियों को तो बड़े गौर से, बड़े ढंग से रखना चाहिए, उनकी सुपरविजन बड़ी तकड़ी होनी चाहिए। लेकिन जब गेट पे आके खड़े हैं वो, तो कोई बात रह नहीं गई है। इससे बड़ा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती एक जेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बिल्कुल, इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। अब आप देखिए, जितने ये खूंखार आतंकी हैं, बाहर घूम रहे लोगों को पता है कि हमारे बीच में है, सबकी गिरफ्तारी अभी हो नहीं पाई है, सबको पकड़ा नहीं जा सका। लोग कितने दहशत में, वो तो बहुत दहशत में है। लोगों की जब ये पता चले कि आतंकवादी बाहर हैं, हाँ। और ये नहीं पता वो हैं कहाँ, तो कहीं भी हो सकते हैं, वो किसी भी शहर में हो सकते हैं, किसी भी गांव में हो सकते हैं। इनको धरपकड़ में हमने कुछ ऐसी चीजें भी देखी हैं जो ये बता रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा ये लोग प्लान कर रहे थे। अब यूपी के शामली से हरविंदर जिसकी गिरफ्तारी हुई, उसने ना सिर्फ अपना जुर्म कबूला, उसकी गाड़ी से बड़े हथियार और भारी मात्रा में हथियार मिले। तो ये देखिए ना, किस लिए है वो। हाँ। जेल से भाग के शामली तक आने तक उसकी गाड़ी में हथियार चल रहे हैं। किस चीज के लिए चल रहे हैं वो? कोई शांति के लिए तो चल नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। वो तो किसी न किसी बहुत बड़े अपराध को उन्होंने अंजाम देना है। अब दूसरे जो पकड़े जाएंगे, एक जैसे पकड़े गए हैं, बाकियों की तलाश जारी है। अभी तो मतलब एक तरह से काफी ज्यादा रह रहे हैं, कम पकड़े गए हैं। तो ये एक शर्मनाक बात है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और मैं तो ये कहूंगा पंजाब सरकार के लिए भी, कि उनकी सरकार इतनी ढीली चल रही है कि ऐसे आतंकवादियों को उनके ऊपर कोई सुपरविजन, अभी इन्होंने सस्पेंशन की है। तो सस्पेंशन से पहले वो क्या करते रहे? बिल्कुल, क्या करते रहे, ये सब भी देखा जाना चाहिए। और इससे हरियाणा की जेलों को भी सबक लेना चाहिए। हर किसी को सबक लेना बिल्कुल लेनी चाहिए, हर किसी को। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ पर आया आप इसके लिए। और अब सीधे रुख करेंगे हम कुरुक्षेत्र की ओर, जहाँ पर राजकुमार सैनी की रैली चल रही है। शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं राजकुमार सैनी। अनिल मोर हमारे संवाददाता सीधे वहां से लगातार जानकारी दे रहे हैं। अनिल, क्या कुछ खास है आपके पास? राजकुमार सैनी पहुंच चुके हैं, क्या मैसेज उन्होंने अभी तक वहां पर दिया है? ये तमाम चीजें आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो कुरुक्षेत्र का थीम पार्क है बिल्कुल फुल भर चुका है। मैं मुख्य मंच से आपको दिखाना चाहूंगा, जो तमाम बड़े नेता है, जो लोकतंत्र सुरक्षा मंच के, वो सारे नेता यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद जो राजकुमार सांसद है वो पहुंच जाएंगे, जो केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और आपको मैं ग्राउंड भी दिखाना चाहूंगा, जो कुरुक्षेत्र का थीम पार्क है, 28 एकड़ का ये मैदान है, और 28 एकड़ का मैदान लगभग पूरा यहाँ पे भर चुका है। लोग हैं जो लगातार अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं।
मैं अपने सहयोगियों को कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहां तक कैमरा की आपको नजर आ रही है, जो कुरुक्षेत्र का ये 28 एकड़ का मैदान है, ये मैदान पूरा का पूरा भर चुका है। और पूरे के पूरे मैदान में जितने भी होर्डिंग्स है, जितने भी झंडे हैं, जितने भी बैनर है, वो सारे के सारे लोकतंत्र सुरक्षा मंच के राजकुमार सैनी के लगे। और कहीं ना कहीं इस रैली के जरिए, इस महासम्मेलन के जरिए राजकुमार सैनी एक राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो पूरे की पूरी सरकार की बात के, विपक्ष की बात के, सभी की नजरें इस रैली पर टिकी हुई है कि आखिरकार इस रैली के जरिए राजकुमार सैनी क्या कुछ बोलते हैं। क्योंकि 1 साल पहले राजकुमार सैनी ने रामलीला मैदान में रैली की थी, अब 1 साल बाद यहाँ पे रैली कर रहे हैं। मेरे साथ लोकतंत्र सुरक्षा मंच के सह संयोजक है सतीश यादव जी। यादव साहब, यही जानना चाहूंगा, मैदान आपका भर चुका है, मुख्य बातें क्या क्या रहेगी जो मंच से रहेगी राजकुमार सैनी? हमारी तो एक ही बात है कि हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। हम चाहते हैं कि 100% रिजर्वेशन लागू हो सभी के लिए और सब घर को रोजगार मिले। ये बात हम शुरू से लेकर चल रहे हैं। ये मान सम्मान की रैली है। हम चाहते हैं कि सबको बराबर का हक मिले हरियाणा के अंदर। अगर बात करें फिलहाल हरियाणा में 35-1 की बात होती है और कहना कि राजकुमार सैनी भी कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं चाहता कि, और कुछ लोग नहीं चाहते कि ये रैली कामयाब हो, लेकिन फिलहाल तो मैदान भर चुका है। और इशारा क्या राजकुमार सैनी साहब का इन बातों की तरफ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी तो सिर्फ समानता की बात है, जो 35 के लिए है या सबके लिए है। हम सबको साथ लेकर विकास की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। और जहां तक किसी पार्टी का सवाल है, ये लोकतंत्र सुरक्षा मंच का बैनर है, इसमें सभी इनवाइटेड है। नहीं, लोकतंत्र सुरक्षा मंच का बैनर है, लेकिन पिछले कुछ समय से सैनी साहब कह रहे हैं कि ड्राइवर सीट पे बैठना काफी जरूरी होता है, कंडक्टर सीट इतनी मायने नहीं रखती। मतलब क्या है अगले विधानसभा चुनाव का? देखो जी, ये तो आप पब्लिक बताएगी। आज आप जैसे रुझान देख रहे हैं, अगर इसी तरह से रुझान बना रहा तो उससे आपको साफ संकेत नजर आएगा कि लोग किसको चाहते हैं। और ये आज आपको सामने नजर आ ही रहा है कि लोगों की डिमांड क्या है। बात उठ रही है कि राजकुमार सैनी अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव ही मकसद है, यानी अगला मकसद आपका विधानसभा चुनाव ही है। और कहीं ना कहीं राजकुमार सैनी भी कह चुके हैं कि अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा तो वो भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल, ये बात सही है। अगर जनता चाहेगी तो जरूर बड़ा कदम उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। ये थे सतीश यादव जो लोकतंत्र सुरक्षा मंच के सह संयोजक है। कह रहे हैं कि जिस रैली के जरिए कहीं ना कहीं समानता की बात यहाँ पे कही जाएगी। और जो दूसरे नेता, तमाम बड़े नेता आप देख सकते हैं, रोशन लाल जो पूर्व विधायक यहाँ पे पहुंच चुके हैं, लोग जो लोकतंत्र सुरक्षा मंच के जितने भी पदाधिकारी है, जितने दूसरे नेता, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि जो सांसद राजकुमार सैनी वो कितनी देर में यहाँ पे आते हैं, जो केंद्र में मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जो केंद्रीय राज्य मंत्री है वो कितनी देर में यहाँ पे आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करें ग्राउंड की, जो कुरुक्षेत्र का थीम पार्क है वो लगभग फिलहाल भर चुका है। तो इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि कब राजकुमार सैनी यहाँ पे आएंगे। अनिल, जैसा कि आपने बताया कि लोकसभा चुनाव शायद अगला नहीं लड़ेंगे सांसद राजकुमार सैनी, और हो सकता है कि वो विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाए। तो क्या विधानसभा चुनाव के लिए एक जमीन बना रहे हैं या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए राजकुमार सैनी? देखिए, कुछ ऐसी बात है जो राजकुमार सैनी के समर्थक है और खुद राजकुमार सैनी कुछ ऐसी बातें कहते रहे, कहने को इशारा करते रहे कि राजकुमार सैनी भी कई मंचों पे कहते रहे कि अगर आपको आगे आना है तो आपको ड्राइवर सीट पे बैठना होगा, कंडक्टर सीट पे बैठने से कुछ नहीं होगा। यानी उनका इशारा सीधा सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी। एक बार फिर मैं आपको यहाँ की भीड़ दिखाना, जो पूरा का पूरा मैदान है, जो कुरुक्षेत्र का जो थीम पार्क है, लगभग ये पूरा का पूरा मैदान भर चुका। और कहीं ना कहीं जो 28 एकड़ का ये मैदान है और इस के जरिए शक्ति प्रदर्शन राजकुमार सैनी यहाँ पे कर रहे हैं। और शक्ति प्रदर्शन के कहीं ना कहीं चाहे विपक्ष की बात करें चाहे सरकार की बात करें, क्योंकि सरकार में भी कई लोग ऐसे जिनसे ठीक की नहीं बन पाती। कहीं ना कहीं जाट आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। देखने की बात होगी कि मंच के माध्यम से क्या कुछ बातें राजकुमार सैनी करते हैं। बिल्कुल, जाट आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा रहता है और मंच के माध्यम से क्या मैसेज देते हैं, वो जब यहाँ पर राजकुमार सैनी पहुंचेंगे उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। अपडेट के लिए आगे भी लौट कर आती रहूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, लेकिन आप अपनी पैनी निगाह बना रखिए आनंद। इसी के साथ फिलहाल यही रुक रहे हैं, लेकिन आगे भी बने रहेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।